मोहम्मद रिजवान भाई का तो बिग बैश लीग कंक्लूड हो गया है। 10 मैचेस, 10 इनिंग्स, 187 रन्स, हाईएस्ट 41, बैटिंग एवरेज 18.7 की, बॉल फेस्ड 182 बॉल्स के ऊपर 187 रन्स किए हैं। स्ट्राइक रेट इज़ 102.74। स्ट्राइक रेट ठीक है। मेरा ख्याल है कि कोई 18-20 चौके हैं, एक आधा छक्का है। टोटल ये जो जिसे कहते हैं 82 बॉल्स फेस किए हैं बिग बैश लीग में रिजवान भाई ने। मेरी होप्स तो थी कि यार शायद मे बी कोई रिजवान भाई की जुगाड़ लग जाए, लेकिन वो फिर ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर उनकी जुगाड़ लगी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दिस इज़ ये रियलिटी है हमारी क्रिकेट की कि हम फिर खेलते भी रहे हैं रिजवान भाई के साथ बड़ा लंबा टाइम फ्रेम, लेकिन अब रिजवान भाई के लिए मुश्किल हो गया। तो अब टीम में तो उनके लिए जगह बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर अगर आप रिजवान भाई को टीम में ले भी आएंगे तो लोग सवाल करेंगे, ठीक है। वो सवाल करना तो लोगों का हक है ना। मैंने पीछे भी एक वीडियो में ये बात की थी कि यार फ़ैन तो रिजवान के भी कहेंगे कि नहीं यार उसको टीम में होना चाहिए ठीक है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं अल्टीमेटली ये उनका काम है। और पाकिस्तान की हमारी कौम ऐसी है कि बट ठीक है, आप एक पैटर्न के साथ चलते रहे ये अडेप्टिव हो जाते हैं उस पैटर्न के साथ। ये भी मैं आपको बता दूं। तो रिजवान भाई के लिए मसाइल होने ही थे ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको याद हो BBL से पहले मैंने जहाँ पर इन उम्मीदों का इजहार किया था कि यार रियली होप कि वो कुछ कर जाए, वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 2021-22 के बाद ना, या 22-23 के बाद ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स में चेंज आया है। इनफैक्ट T20 की भी ना उन्होंने अपनी विकेट्स चेंज की हैं। उनकी विकेट्स थोड़ी सी ज़रा अपेरेंटली ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली हो गई हैं। और उसकी प्राइम एग्जांपल आपको ये एशेज़ की जो टेस्ट सीरीज़ थी ना, इसमें नज़र आएगी जिस टाइप की विकेट्स थी। और इस टाइप के विकेट्स के ऊपर अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो फिर नुकसान होता है। वो एक फ्रेंडली जिसे कहते हैं बैलेंस हो ना बैटिंग और बॉलिंग का, तो उसके ऊपर चीज़ चल जाती है। वन साइडेड अफेयर हो जाए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे IPL में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, इसी तरीके से अब एशेज़ में बैटर्स के लिए कुछ नहीं था, आपके सामने ही है। तो वो अब ये रिजवान भाई ने जब उन विकेटों के ऊपर जाकर खेलना था तो रिजवान भाई की जिस टाइप की बैटिंग टेक्निक थी उनके लिए चांस कम ही होना था। ऊपर से एक रिजवान भाई का एक और भी प्रॉब्लम ये था कि रिजवान भाई को ये लगा कि जब वो अपनी पीक पर थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट उनके नीचे है, यहाँ पे वो मार खा गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार मेरी मर्ज़ी, मैं बॉल आ रही है उसको ऑफ साइड पर खेलूँ या उसको लेग साइड पर खेलूँ। वो आपकी मर्ज़ी तो चलो एक और चीज़ है, लेकिन मर्ज़ी की कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन नज़र आए ना। आपकी ऑफ साइड की गेम नहीं है, सिंपल इज़ दैट। आप लेग साइड पे मारने के चक्करों में होते हैं। अब एक तो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े, वहाँ की बैट विकेटों में एक्स्ट्रा बाउंस, वहाँ का तो स्पिनर जब बॉल करता है तो उसकी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होती है। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं रिजवान फॉर्म में नहीं है। गलत, रिजवान भाई की फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है, रिजवान भाई की इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है। पहली दफ़ा BBL खेलने गए, ठीक है, अब BBL की विकेट्स, BBL के ग्राउंड्स, BBL की ओवरऑल कंडीशंस, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, इसके साथ अडेप्ट करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। रिजवान भाई ने 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में कैसे ये सब कुछ कर लेना था। तो वही हुआ। ये इट्स नॉट ईजी कि आप किसी एलियनेटेड कंडीशन में जाकर तो आउट ऑफ नोवेयर परफॉर्म कर लें, नहीं होता। आप रिजवान भाई की इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाकर देख लें, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर वो टेस्ट मैचेस हों, वो ODIs हों या वो T20s इंटरनेशनल्स हों, उसमें रिजवान भाई की कौन सी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, तो उसी से आपको पता लग जाना चाहिए था कि यार ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट दैट ईजी। बातें करना आसान है, रिजवान भाई के लिए मसले होने ही होने थे। और मैं हैरान था जब ये थोड़ा सा ना BBL के लिए रिजवान भाई मेलबर्न रेनेगेड्स में गए थे, ठीक है। बाकियों का तो फिर था, शाहीन बॉलर है, हारिस रऊफ बॉलर है, शादाब ऑलराउंडर है, हसन अली बॉलर है, ठीक है, बाबर, रिजवान, यही मेजर नाम है ना। तो बाबर और रिजवान का, बाबर का तो फिर चलो थोड़े बहुत कुछ दो एक 50s, एक 40s इस तरह कर के देयर इज़ समथिंग। रिजवान भाई का तो सिर्फ एक 40+ का स्कोर है, सिर्फ एक। तो रिजवान भाई के लिए हमेशा से मसाइल होने थे। रिस्क फ्री वो क्रिकेट खेलते नहीं हैं, उनकी लेग साइड की डोमिनेंस है गेम में, लेग साइड को वो ज़्यादा हिट आउट करने की कोशिशों में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स भी बड़े हैं, अब शॉर्ट बाउंड्री हो तो फिर भी बंदा कैकू लेता है, बाउंड्री भी शॉर्ट नहीं होती, बहुत कम होता है।
ठीक है, ये छोटे छोटे करके बहुत फैक्टर बन जाते हैं। तो रिजवान भाई ने चूँकि गेम को अपनी डेवलप नहीं किया, तो अब आप रिजवान भाई का हाल देख लें, आपके सामने है। ये टीम आपको ना जाते जाते एक छोटी सी बात, आपके मसाइल का हल ये है कि आप अपनी इस T20 की टीम को रीवैम्प कर दें, इस चक चक पक पक से निकल आएँ। अगर आपको ये है, अगर आपने वाकई कोई सोल्यूशन निकालना है, अपनी इस टीम को रीवैम्प कर दें। वरना फिर बात वही है कि आप इसको निकालेंगे तो इसके फैंस आपका घड़ा तोड़ेंगे, आप उसको निकालेंगे तो उसके फैंस आपकी ढोलक पीटेंगे। तो बजाय इसके, और आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेज हैं T20 इंटरनेशनल्स में, वो भी आपके सामने है, ठीक है ना। अभी मेजर टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड T20 आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने पिछले साल सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, विन परसेंटेज भी आपकी अच्छी है, ICC वर्ल्ड T20 आपके सर पे खड़ा है, और आपका हाल ये है कि आपको अपना विकेट कीपर श्योर नहीं है, और जो आपने विकेट कीपर के तौर पे सामने आप लोगों को लेकर आएंगे वो प्रॉपर विकेट कीपर्स भी नहीं है। ये आपकी टीम का प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर करना है तो रीवैम्प करें, ताकि किसी के पास बात करने के लिए ना कोई चीज़ ना हो। वरना फिर इसी तरह ही आप इसके प्लेयर, इसके फेवरेट को निकालेंगे तो उसके फैंस चिखम चिंगाड़ी करेंगे, किसी और को निकालेंगे तो उसके फैंस बोलेंगे। ये तो फिर आपको फिर या तो ये सह लें, या फिर अल्लाह का नाम लेके तो नई टीम बनाएं अगर आपने T20 में कुछ करना है। वरना जैसे चल रहा है चलता रहने दें, सिंपल इज़ दैट। मर्ज़ी तो इवेंचुअली मेरी थोड़ी है, मैं तो एक आम क्रिकेट फ़ैन हूँ। मर्ज़ी तो फिर उनकी है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने डिसीजंस करने हैं। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।